अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अगर आपको लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरजमीनी शिर्क, गुमराही और बिदअत के लिए खुद कफील है तो आप गलत हैं, क्योंकि कई सालों से दुनिया भर से ऐसी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं जिनके अंदर एक औरत को मर्दों की इमामत करवाते देखा जा सकता है, वो भी एक मस्जिद में। क्योंकि वेस्टर्न मुल्कों में बाकायदा इस्लामी तालीमात का मजाक बनाने के लिए, इनके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कई एनजीओज काम कर रही हैं, जिनमें से एक का नाम है मुस्लिम फॉर प्रोग्रेसिव वैल्यूज। ये एनजीओ अमेरिका के अंदर मौजूद है और इन लोगों का अपना यूट्यूब पर चैनल भी मौजूद है, जहां पर वो हर उस चीज को इस्लाम से जोड़कर बाकायदा प्रोपेगेंडा करते हैं जिसको करने से इस्लामी तालीमात के अंदर सख्ती से मना किया गया। खुद साख्ता इस्लामी और कुरानी रिवायत की तशरीह करके लोगों को गुमराह करते हैं और इनकी वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि एक औरत मर्दों और औरतों दोनों की इमामत करवा रही है और मर्द और औरत एक साथ खड़े हैं और औरत का लिबास आप खुद देख लें, औरत अजान देकर जमात करवाती है। The call to prayer by a woman. ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी नमाज है? ये मुसलमानों की नमाज है या फिर चर्च के अंदर होने वाली कोई इबादत? दरअसल बात यह है कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर इस्लाम क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि आने वाली कुछ दहाइयों के अंदर गैर मुस्लिम अपने ही मुल्कों के अंदर अकलियत बनकर रह जाएंगे और मुस्लिम चले जाएंगे मेजोरिटी में। इसी खौफ में वेस्टर्न हुकूमतें फंडिंग के जरिए ऐसे इदारों को बना रही हैं जो कि खुद मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़कर इन्हें तकसीम कर दें, ये फिरका फिरका होकर आपस के अंदर ही लड़ते रहें और दुनिया में इस्लाम की तबलीग के लिए इनको वक्त ही ना मिल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होगा तो इनकी फिरकाबाजी के अंदर इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि इस्लाम से मुतनफिर हो जाए, वो कभी हकीकत तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि वेस्टर्न दुनिया के सामने तो इस्लाम का यही चेहरा पेश हो रहा होगा। और बिल्कुल यही वजह है कि ऐसी एनजीओज को फंडिंग के जरिए टाइम टू टाइम इस्लाम के अंदर ऐसी फिरकाबाजी और मुख्तलिफ किस्म की बिदात को औरतों के हकूक के नाम पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इन लोगों के चैनल को विजिट करें तो हर दूसरी वीडियो आपको LGBT के हकूक के लिए मिलेगी, जिसमें कभी तो किसी ड्रामे के जरिए तो कभी कुरानी आयात के सामने बेहुदा किस्म के जोक्स के जरिए इस्लामी कवानीन का मजाक बनाया जाएगा। और ये सब कुछ ये लोग खुद को मॉडरेट मुस्लिम कहकर कर रहे हैं, यानी आज के जदीद मुस्लिम। खुद साख्ता इस्लामी तशरीहात की वजह से कौम लूत के अमल की प्रमोशन की जा रही है और इस्लाम के अंदर ऐसी बिदात को शामिल किया जा रहा है जो कि आज से पहले किसी मुसलमान के ज़हन में भी इससे पहले मौजूद ही नहीं थी। लोगों को इस्लामी तालीमात के नाम पर ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देखिए, रोमन दौरे हुकूमत के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था तो हज़रत ईसा की तालीमात को जब रोमन बादशाहों ने कबूल किया तो पहले ये लोग क्योंकि बुत परस्त थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर की वजह से इन्हीं बादशाहों ने ईसाईयत के अंदर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाकर इनकी बुत परस्ती को शामिल करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया तो आहिस्ता आहिस्ता हिंदू कल्चर के असर के अंदर रहकर मुसलमानों ने भी काफी अपनी रसूमात को हिंदुओं जैसा बना लिया, जो कि आज भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के अंदर निकाह के अलावा मेहंदी, उपटन, बारात, जहेज, लाल जोड़ा, सिर्फ एक शादी का कॉन्सेप्ट, ये सब के सब हिंदुओं की रस्में हैं। और आज के टाइम के अंदर आप देखते हैं कि ये सब हमारा कल्चर बन चुका है, हालांकि इस्लाम की असल तालीमात के अंदर इनका कोई जिक्र मौजूद नहीं। तो क्या इसका मतलब कि हम लोग मुसलमान नहीं हैं या फिर ये सब कुछ दीन से दूरी का नतीजा है, बिदात की पैदावार है? बिल्कुल इसी तरह से वेस्टर्न मुल्कों के अंदर रहकर गैर मुस्लिम जब भी इस्लाम कबूल करते हैं तो क्रिश्चियनिटी के असर में होने की वजह से जैसे ही वो सब मिलकर चर्च के अंदर एक साथ मर्द और औरत पहले इबादत किया करते थे, बिल्कुल वही अंदाज बिदत की सूरत इन लोगों के ज़हन के अंदर भी